नमस्कार। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक एवं हेडमास्टर परीक्षा के प्रैक्टिस सेट 5 पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत वृद्धि एवं विकास से जुड़े हुए प्रश्नों को लेंगे एवं उनके उत्तरों की व्याख्या करें। पहला प्रश्न है, विकास की शुरुआत होती है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर हो जाएगा तो प्रसव पूर्व अवस्था से। गर्भधारण से लेकर जन्म तक व्यक्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिन्हें भ्रूणावस्था का शारीरिक विकास माना जाता है। जन्म के बाद कुछ विशिष्ट परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, इसे बाल विकास कहते हैं। विकास की शुरुआत प्रसव पूर्व अवस्था से आरंभ होती है और उसके बाद जिन्हें भ्रूणावस्था का शारीरिक विकास माना जाता है। जन्म के बाद कुछ विशिष्ट परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और इसे ही हम बाल विकास। ये बाल विकास को कई और तरह से भी अगला प्रश्न है, प्रसव पूर्व अवस्था से एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास कौन सी प्रक्रिया है? विकास की संचयी प्रक्रिया, विकास की असंचयी प्रक्रिया, उक्त दोनों, कोई नहीं। उत्तर होगा एक। आगे देखिए, विकास संचयी है। बच्चे एक ही क्रम में विकास के समान चरणों से गुजरते हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत भिन्नता के अस्तित्व के कारण समान गति के साथ नहीं गुजरते। अगला प्रश्न देखिए, इसकी और व्याख्या हम करेंगे। निम्नलिखित में से बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। भिन्नता का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत और अवनति का सिद्धांत। तो तुरंत चर्चा हो रही थी कि व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सभी बालकों का विकास एक समान नहीं होता और इसे ही भिन्नता का सिद्धांत कहा। इसके बाद है सतत विकास का सिद्धांत। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह विकास का सिद्धांत कहलाता है। विकास के दिशा का सिद्धांत, इस यह सिद्धांत कहता है कि बालकों के विकास सिर से पैर की तरफ होता है। मनोविज्ञान में इस सिद्धांत को सिरापुच्छीय दिशा कहा गया है, जिसके अनुसार पहले बालकों के सिर, उसके बाद उसके नीचे वाले अंगों का विकास हो और इसे ही विकास का दिशा सिद्धांत कहा गया। ये तीनों बातें सही है और आंसर हो जाएगा अवनति का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं कहलाता। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बालकों बालक विकास के सिद्धांतों का महत्व क्यों है? क्यों शिक्षकों को बाल विकास संबंधी बहुत सारे देशों में बाल विकास संबंधी बातें पेरेंट को भी सिखाई जाती है, माता पिता को सिखाई जाती है। इसका क्या महत्व? बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। इसका आंसर हो जाएगा एक, बालकों के उचित पालन पोषण के लिए। कि माना जाता है जहां बालकों का उचित पालन पोषण होगा, वहां स्वतः ही बालकों का सर्वांगीण विकास। तो मूल आधार ये है कि सही तरह से पालन पोषण हो। तो यही वजह है कि विकसित देशों में माता पिता को भी, पेरेंट्स को भी पालन पोषण की शिक्षा दी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगता है कि बालक शैशवावस्था में ही पर्यावरण के संपर्क में आ जाता हो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है लेकिन इस प्रश्न का आंसर होगा बाल्यावस्था। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, उसका आंसर होगा बाल्यावस्था। और पर्यावरण का प्रभाव कब से पड़ता है, उसका हो जाए गर्भावस्था। दोनों प्रश्न के नेचर को समझ। कोई बच्चा किस अवस्था से पर्यावरण से प्रभावित और
पर्यावरण कब प्रभावित करता है? दोनों प्रश्न में अंतर है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक नज़र हम वृद्धि और विकास पे डालते हैं। वृद्धि क्या है, विकास क्या है? यहाँ वृद्धि के बारे में। और वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। पूछ दिया जाए कि कभी वृद्धि और विकास में अंतर या विकास की प्रवृत्ति, तो विकास के अंतर्गत दोनों आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रवृत्ति होती है, जबकि वृद्धि बाह्य होती है। इसी की तरह वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है, जबकि विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। अगला है, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अगला है कि वृद्धि कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि का प्रयोग संस्कृति के अर्थ में किया जाता है, विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। वृद्धि पर पर्यावरण के कारकों के अनुसार प्रभाव पड़ता है और वो लाभदायक हानिकारक हो सकता है, जबकि विकास में इसमें परिपक्वता के विकास के साथ संबंध वृद्धि में निहित है। ये विकास और वृद्धि के बीच एक मौलिक अंतर है। और यहाँ से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि विकास और वृद्धि में मूल अंतर क्या, हर चॉइस में दिए दिए जाएंगे कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है या फिर विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य होता है। इस पूरे यहाँ से विकास और वृद्धि से काफी प्रश्न पूछ बन सकते हैं कि दोनों के बीच कई स्तरों पे हम अंतर पाते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकास आनुवांशिक और वातावरण अंतःक्रिया का परिणाम। सभी में विकास एक समान होता है, विकास कठिन से सरल की तरफ होता है। सही उत्तर होगा एक। यहाँ से दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि आनुवांशिक और वातावरण विकास को प्रभावित करते, दोनों चॉइस में रहे तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे चॉइस पर लेते हैं, सभी में विकास एक समान नहीं होता, क्योंकि विकास की भिन्नता का सिद्धांत है कि सभी बालकों का एक समान विकास नहीं हो सकता। इसी तरह से तीसरे में देखें तो विकास कठिन से सरल की तरफ होता है, बात नहीं है, विकास सरल से कठिन की। अब यहाँ पे दे दिया जाए कि विकास के संबंध में कौन सी बातें सही हैं। आनुवांशिक होती है, वातावरणीय होती है, सरल से कठिन की तरफ होती है, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विकास किस प्रकार होता है? विकास लंबवत एवं सीधा नहीं होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, विकास कभी तेज और कभी मंद गति से होता है, उपयुक्त सभी। ये बातें गई सही है कि विकास लंबवत, ना तो लंबवत होता है ना ही सीधा होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, ये सही है। विकास की गति सतत तो रहती है, लेकिन इसमें कभी गति में कभी तेजी आती है और गति कभी मंद पड़ जाती है, इसलिए उपयुक्त सभी बातें चार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्टता की ओर, सरल से कठिनता की ओर। सही है। विशिष्टता से समान नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, तो एक दो नहीं होगा। अगले तरफ बढ़ते हैं प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। विकास व्यक्ति क्रिया है, ये भी सही है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं बढ़ता, ये बातें गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर ही बढ़ता नहीं होने की वजह से ये पंक्ति गलत हो गई। इसका आंसर हो जाएगा 3। और विकास एक अंतः क्रिया का उत्पाद है, ये भी बात सही। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। समान अध्ययन से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो आपको हमारे यूपीएससी विद विक्रांत सर पर मिल जाएगी, और कल से इस पे इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। समान अध्ययन हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक में है, उनका बहुत
सारा वीडियो कल से इस यूपीएससी विथ विक्रांत सर पर उपलब्ध होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कौन सा कथन मानव विकास से के संबंध में गलत है? विकास परिपक्वता तक चलता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बात सही है। विकास जन्म के पूर्व अवस्था में भी होता है, बिल्कुल सही बात है। गर्भावस्था से बात हो जाती है। विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये भी बात सही है। विकास जन्म से मरण तक होता है, इसीलिए परिपक्वता जैसा कोई बात ही नहीं। विकास में परिपक्वता जैसी कोई बात ही नहीं, इसीलिए ये बात गलत है और इसका आंसर हो जाएगा एक। विकास की गति का सिद्धांत, इन इस सिद्धांत को इंगस और हॉलैंड ने दिया था। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लगातार होता है, परंतु विकास की गति हर अवस्था में अलग अलग होती है। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रैखिक होता है, गलत है। वर्तुलाकार हम लोग पढ़ते विकास। विकास पूर्वनिर्णय होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। विकास समान से विशिष्टता की ओर चलता है, ये भी सही जाएगा। एक ये पंक्ति। ये प्रश्न में चलते हैं। विकास के सिद्धांत हैं समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, और उपयुक्त सभी बातें सही है और इसका आंसर हो जाएगा 4। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची, गलत बात। वृद्धि और विकास दो अलग अलग बातें हैं, दोनों की प्रवृत्ति अधिक अलग है, दोनों की परिभाषाएं अलग। तो प्रश्न तो यहीं पे हो गया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले चॉइस कोई पढ़ते हैं। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन नहीं थे, सही बात है। वृद्धि मात्रात्मक होती, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, ये सही है। विकास निरंतर होती है और मृत्यु तक होती है, लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, सही बात है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ठीक है। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है, विकास आगे निरंतर बढ़ते हैं। इस आधार पर ये उत्तर गलत हो जाएगा। विकास और वृद्धि एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हॉरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं, जैसे कि उन्होंने कहा कि शैशवा अवस्था 14 दिन से 2 वर्ष तक की अवस्था को उन्होंने शैशवा अवस्था कहा। बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को उन्होंने कहा। किशोरावस्था 11 से 21 वर्ष की उन्होंने कहा। ये हॉरलॉक का विभाजन है और उपयुक्त में से सभी बातें सही। 4 पे आइए। हॉरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक का काल, नवजात अवस्था जन्म से 14 वर्ष तक का काल, शैशवावस्था 14 से 2 वर्ष का काल और बाल्यावस्था 2 वर्ष से किशोरावस्था 11 से 21 वर्ष। अगले प्रश्न पे, इसके अनुसार बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो इसको याद करने अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसके बारे में इस तरह ने कहा है और ये थॉर्नडाइक का कथन है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका आंसर होगा 4। ये प्रश्न बढ़ते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन है। ये रॉस का कथन है। रॉस बताते हुए हैं कि बालकों के विकास पर वातावरण के प्रभाव के संदर्भ में वो कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित, यहाँ हमेशा मतलब बालकों को। अगला प्रश्न है। वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पैतृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है और इसका आंसर होगा एनॉटर्सी। ये कथन है और इसको याद रखना होगा। वातावरण के प्रभाव पर दोनों व्यक्ति रॉस और एनॉक्सी ने अपने विचार रखे हैं।
के बाद होगा विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुल्लित करता है, यह कथन इसका है। यह कथन है और लॉक का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का नियम नहीं है? व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होता है। विकास स्नेह स्नेह होता है, सही है। व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है विकास के संदर्भ में, ठीक। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है। क्रमबद्धता, विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। फिर जब यहाँ निश्चित उम्र लग चुकी है तो विकास चूंकि मृत्यु तक चलती है, इसीलिए इसका निश्चित उम्र से कोई संबंध नहीं। आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या हैं। किशोरावस्था के बहुत सारी प्रवृत्ति, सकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक और समायोजन। इस अवस्था में विचलन सबसे अधिक, कई तरह के हार्मोन्स की वजह से बालक की सोचने की प्रवृत्ति बदलती है, उनकी इच्छाएं बदलती है और इस वजह से उनमें समायोजन समस्याएं आती है। अगला प्रश्न है, छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है। किशोरावस्था सबसे अधिक संवेगों से घिरा होता है। 2 प्रश्न विकास के संदर्भ में हैं। एक, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या समायोजन होती है। उसके बाद दूसरी समस्या, संवेगों से घिरा होता, ये भी प्रवृत्ति किशोरावस्था होती है। अगला प्रश्न है कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली है। मतलब बालक का भाषा विकास कहाँ से शुरुआत होता है? अभी जगह पर परिवार और भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है परिवार। एक परिवार में बोली जाने वाली भाषा और उसी पर जिस समाज में परिवार रहता है उसकी भाषा हमेशा यदि हो तो अलग हो सकती है, लेकिन परिवार की भाषा और बच्चों की भाषा कभी। इसी तरह से विद्यालय में शिक्षण का माध्यम अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी भाषा जो हो वो परिवार करती है। और ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है जहाँ बालक भाषा के विकास, जो बालक के भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब है आयु और बालक की शब्द सीमा सही मिलान की। इसमें आयु 1 से 3 वर्ष तक, वर्ष का हो जाएगा 19, 1 से 6 वर्ष तक 22, 1 से 9 वर्ष तक 118 और उपयुक्त सही। सभी बातें सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, यहाँ पर 1 से 6 वर्ष तक के सीमा निर्धारित किया है। 1 से 9 वर्ष का सीमा, यहाँ आयु दे दिया गया दूसरे प्रश्न में कि 2 वर्ष में 272, 4 वर्ष में 1150, 5 वर्ष में 2072। ये सभी सही है और उपयुक्त में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 4 वर्ष बालकों के पास अधिक, लगभग सब सीमा कितनी होती है 2 वर्ष के बालकों। और यहाँ पे एक पीरियड दिया गया, इस पीरियड से इस पीरियड के अंदर छात्र वह सोपान है जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है। किशोरावस्था। अगले प्रश्न, वृद्धि क्या है? चॉइस को देखिए। एक, अकेला जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का समुच्चय। वृद्धि सामर्थ्यों का समुच्चय का आंसर हो जाएगा 4। व्याख्या में आइए तो प्रश्न, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुकरण करता है? एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत,
विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। स्वाभाविक है, निरंतरता का सिद्धांत, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतरता के सिद्धांत के अंतर आ जाएगी। विकास व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करती है, मतलब सभी बालकों का एक समान विकास नहीं। विकास की दिशा के सिद्धांत की तरफ हम जानते हैं कि बालकों का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं आंतरिक, बाह्य, दोनों। आंसर हो जाएगा आंतरिक एवं बाह्य दोनों। अभी हम पढ़ रहे थे कि विकास आंतरिक भी होती है और विकास बाह्य भी होती है, जबकि वृद्धि केवल बाह्य होती है। आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? इसका आंसर होगा शैशवा अवस्था में। इस अवस्था में संवेगात्मक प्रवृत्ति सबसे कम दिखाई देती है। ठीक इसके विपरीत दूसरा प्रश्न है, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन हो? प्रश्न में चर्चा कर रहे थे कि किस अवस्था में बालक संवेगात्मक संवेगों से सबसे अधिक घिरा होता है, तो इसका आंसर था किशोरावस्था, और इसी अवस्था में संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है, किशोरावस्था। अगला प्रश्न, आज के टॉपिक इस टॉपिक पर दूसरा पार्ट कल आएगा, वृद्धि और विकास से दूसरा पार्ट कल। इसके अंतर्गत और प्रश्नों को हम पार्ट 2 कल से ही यूपीएससी विद विक्रांत सर पर इतिहास के प्रैक्टिस सेट से शुरुआत कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट की तरफ हम क्लास की निरंतर क्रमबद्ध आगे जाना।